भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को और पूरी दुनिया में प्रचार करने वाले शिला प्रभुपाद को नमस्कार करे। भगवान की कक्षाओं में, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, ये सुध गोस्वामी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों को कह रहे हैं। तो भागवत महापुराण हम पाठ कर रहे हैं भागवत का। ये देवहूति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। देवहूति राजकुमारी थी, पर उन्होंने एक ऋषि से शादी की, कर्दम मुनि से शादी की और उनके गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। तो ये प्रसंग चल रहा है, उसके प्रति दया से भरा था। देवहूति के गर्भ से जन्म लेने के कारण भगवान कपिल का हृदय उसके प्रति दया से भरा था। अपनी माँ के प्रति भगवान की हृदय बड़ी दया थी और उसके इन वचनों को सुनकर वे और अधिक दयाद्र हो गए। वचनों सुने जब माँ ने, उस समय भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया। तृतीय स्कंद में सांख्य दर्शन का वर्णन किया है, जो भक्ति और योग का मिश्रण है, भक्ति और योग का साथ साथ। इस पद्धति का सार एक एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। जब योग का पालन करने से मन पूरी तरह शुद्ध हो जाए तो उसे उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वह आधे बंद नेत्रों से नासिका के अग्र भाग, यहाँ ऐसे नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करे और अंतःकरण से मैं परम भगवान के रूप का दर्शन करे। अंतःकरण में, पर हमें जब जप करने से ही सब कुछ होगा। प्रभुपाद ने नाम दिया ना, हम कलयुग के लोग बड़े दूषित हैं, पर जप में जोर देना, नाम जपने से ही सारे काम खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। भगवान की मुखाकृति कमल पुष्प जैसी है, कमल पुष्प जैसे ऐसे भगवान का मुखारविंद है और उस पर लालिमा युक्त नेत्र अत्यंत शोभायमान है। लालिमा युक्त नेत्र है, बड़े शोभायमान। उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान, हम तो कोई दुखी हो जाते नहीं, भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। वे दीप्यमान पीत वस्त्र पहनते, पीले रंग के वस्त्र भगवान पहनते हैं। उनके वक्षस्थल पर श्वेत बालों का घुंघराला गुच्छा श्रीवस्त्र है। सफेद बालों का घुंघराला गुच्छा श्रीवस्त्र है। उनके गले में मोतियों की माला तथा उज्ज्वल
कौस्तुभ मणि शोभायमान है, कौस्तुभ मणि शोभायमान है उनके गले में। साथ ही उनके गले में वन फूलों की माला है, सुंदर फूलों की, ताजे फूलों की माला है, जिसके चारों ओर भ्रमर मंडरा रहे हैं। इतने खुशबू फूल भंवर जो है मंडरा रहे हैं उसके आगे पीछे। उनके सिर पर सुंदर मुकुट है, सुंदर मुकुट। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। उन आ गया बंसरी बाला, उन आ गया बंसरी बाला, उन मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी बाला। मोर उन आ गया मुकुटा बाला, उन आ गया मुकुटा बाला। मात पिताजी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, उन आ गया बंसरी बाला। खुल गया जब कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा तो आकाशवाणी हुई, इसी का 8वां गर्भ तेरे प्राण लेगा। मारने लगा बहन को। तो वसुदेव जी ने समझाया, भाई तेरी बहन है, अभी तो मार रहा है, तुम्हें इससे तो कोई डर नहीं है ना, इसके बच्चों से है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके सारे बच्चे तेरे को दूंगा, ये जिनको भी जन्म देगी। वसुदेव जी का वचन बड़ा अभंगनी, छोड़ दिया। तो उसने फिर वसुदेव देव जी को, मात पिताजी जेल पड़े गए, खुल गया बेड़ी ताला, उन आ गया बंसरी बाला। खुल गया बेड़ी मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी बाला। मोर मुकुट भादो अष्टमी काला महीना, रात तूफानी मुश्किल जीना। श्याम ने जन्म सुधारा, उन आ गया बंसरी बाला। श्याम ने बंस पापी लोग डर डर जामे, धर्म भव धर्मी भव सागर तर जामे। भक्तों का रखवाला, उन आ गया बंसरी बाला। भक्तों का मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया मुरली बाला। मोर गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।
बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा निशान लगाना था, निशान जो लगाता था तो पहले हरे कृष्णा हाँ। भक्तों के कमल सदृश हृदय पर खड़े भगवान की छवि अत्यंत लुभानी है। भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं और जिन लोगों को उनके इस रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके नेत्र इस मनोहर दृश्य से उल्लासित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मैं सदैव नव यौवन से भरपूर तथा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान के उस नित्य रूप पर मन केंद्रित करते हुए योगी को चाहिए कि वह भगवान के शरीर को एक साथ ना देखे, एक साथ ना देखते हुए उनके प्रत्येक अंग को अलग अलग देखे, चरण कमलों को देखे, चरणों से शुरू करे, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़े। सर्वप्रथम भक्त को भगवान के श्री चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो वज्र अंकुश ध्वजा तथा कमल के चिन्हों से अंकित है। भगवान के जो चरण कमल हैं वहां पर वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह से अंकित हैं भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमलों के नाखून मणियों से भी अधिक प्रकाशमान, नाखूनों से मणियों से क्या प्रकाश निकला, अधिक प्रकाशमान है। बड़े सुंदर नाखून है भगवान के। और जो भक्त उन पर ध्यान करता है उसके मन में जमा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का लाभ भागवत क्या कह रहा है, तो क्या होता है, उसके मन में जमा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक, पाप इतने जमे, पर बड़े बड़े पर्वतों की तरफ पाप जमे, सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह लंबे समय के लिए भगवान के श्री चरण कमलों पर ध्यान करे। लंबे समय तक भगवान के चरणों का ध्यान करो। खास करके त्रिशा चरण रखा ना भगवान ने, एक ऐसा और एक ऐसा। इधर गोवर्धन में एक जगह है, यहाँ भगवान खड़े थे और राधा कुंड की तरफ देख रहे हैं, उनके चरण का निशान पड़ गया। तो अभी भी दर्शन हो सकते हैं। किसी ने किए हैं दर्शन वहां पर? तेरे को मैं नहीं कराए थे, कराए थे नहीं। तो ऐसे भगवान खड़े, ऐसे चलना। तो और किसी को भी करने होंगे तो हमें आप अप्रोच कर सकते हैं, तो हम पर विचार कर सकते हैं आपको दर्शन कराने का। सदैव भगवान के श्री चरणों एवं जंघाओं को दबाती हैं। कौन? इतने नीचे चल। तत्पश्चात योगी को श्रीमती लक्ष्मी के कार्यों पर ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी माता सदा भगवान के चरणों में बैठकर उनको दबाती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो सदैव भगवान के श्री चरणों एवं जंघाओं को दबाती हैं, सेवा करती हैं माता। इसके बाद भक्त को भगवान की जंघाओं पर ध्यान करना चाहिए। वे जंघाएं समस्त शक्तियों
का भंडार है, सारी शक्तियों का भंडार है, भगवान की जंगा है। इसके पश्चात उसे भगवान के गोलाकार नितंबों पर ध्यान करना चाहिए, जिस पर सुंदर कमर पट्टा लिपटा हुआ है, सुंदर कमर पट्टा लिपटा हुआ है। इसके बाद योगी को भगवान की चंद्र सदृश नाभि पर ध्यान करना चाहिए, जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। भगवान की नाभि से ब्रह्मांड निकला है, अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं उनकी नाभि से। तदुपरांत योगी को भगवान के स्तनों पर ध्यान देना चाहिए, जो उत्कृष्ट मरकत मणियों की एक जोड़ी प्रतीत होती है। मरकत मणियों की जोड़ी प्रतीत होती है भगवान के स्तन। इसके पश्चात उसे भगवान के वक्षस्थल छाती पर ध्यान करना चाहिए, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है। महालक्ष्मी भगवान की छाती यहाँ पर निवास करती है। बोलो महालक्ष्मी माता की। तथा मन एवं नेत्रों को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करने का स्रोत है। नेत्रों और मन को दिव्य आनंद प्रदान करने का स्रोत है। तत्पश्चात भक्त को अपना मन भगवान के कंठ पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर कंठ में भगवान के गले से लटकी होने के कारण कौस्तुभ मणि की शोभा कई गुना बढ़ जाते। कौस्तुभ मणि की भगवान ने माला पहन रखी है और भगवान के गले में होने के कारण उसकी कई गुना शोभा बढ़ जाती है। तब योगी को भगवान की चार भुजाओं पर ध्यान देना चाहिए। विष्णु भगवान का चार भुजाएं करना चाहिए, जिनसे देखो विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। विष्णु जो है वो कृष्ण का ही रूप है। क्या है? विष्णु के महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, करुणादक्षाय विष्णु, अलग अलग कार्य, सब भगवान के अपने विस्तार हैं। भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। स्वयं हम अपना विस्तार करते हैं और विनिम हम भी भगवान से ही आ रहे हैं। हमारी जो आत्मा है ना, वही भगवान से आ रही है। हम सबका संबंध भगवान से है। तत्पश्चात भक्त को अपना मन भगवान की कंठ पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान के गले से लटकी होने के कारण कौस्तुभ मणि की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। तब योगी को भगवान की चार भुजाओं पर ध्यान करना चाहिए। चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, जिनसे शक्ति प्राप्त करके देवगण सृष्टि के विभिन्न कार्यों का संचालन कर पाते हैं। उनसे शक्ति प्राप्त होती है भगवान की भुजाओं से। इसके बाद योगी को भगवान के आभूषणों पर ध्यान करना चाहिए। सुंदर आभूषण जो क्षीर सागर मंथन के दौरान मंदरा पर्वत से घर्षित होने के कारण और अधिक प्रकाशमान बन गए थे। तत्पश्चात भक्त को भगवान के मुख कमल पर ध्यान करना चाहिए। मुख कमल, उनकी नासिका अत्यंत सुंदर है और उनके कानों में स्फटिक के मकराकृत कुंडल कपोलों पर लटकते हुए अपनी आभा बिखेरते हैं। भगवान का सुंदर चेहरा काले घुंघराले बालों से सुशोभित है तथा कमल पत्तों जैसी आंखों एवं नृत्य करती भ्रिकुटियों से सजा हुआ है। भ्रिकुटियां नृत्य कर रही हैं भगवान की। इसके पश्चात योगी को पूर्ण भक्ति भाव से भगवान के
दया भरी दृष्टि पर ध्यान देना चाहिए। इधर ये बाद में दया भरी, उनकी दृष्टि बड़ी दया भरी हुई है। बोलो दया भरी दृष्टि वाले भगवान की। दया भरी दृष्टि पर ध्यान करना चाहिए। बारंबार पढ़ने वाली भगवान की दृष्टि जीवन के सर्वाधिक भयंकारी कष्टों का निवारण करती है। भयंकारी कष्टों का निवारण करती है भगवान की दृष्टि। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त भगवान की दृष्टि प्रचुर दया से भरी होती है। प्रेम भरी मुस्कान, दया से भरी हुई दृष्टि है भगवान। योगी को भगवान की उस उदार मुस्कान पर ध्यान करना चाहिए जो अत्यधिक शोक से उत्पन्न आंसुओं के समुद्र को सुखा देती है। उसे भगवान की धनुषाकृति बाहों पर भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे योगियों के हृदय में बैठे कामदेव को आकर्षित करती है। तत्पश्चात प्रेम एवं भक्ति पूरित हृदय के साथ भक्त को भगवान विष्णु की हंसी पर ध्यान करना चाहिए। उनकी हंसी बड़ी सुंदर है। भक्ति पूर्वक हृदय से के साथ भक्त को भगवान विष्णु की हंसी पर ध्यान करना चाहिए, जो अत्यंत मनोहारी है। जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय चमेली के फूलों के समान उनके छोटे दांत उनके होंठों की लालिमा के लिए अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। बड़े सुंदर लगते हैं। सुंदर प्रतीत होते हैं। इस रूप को हृदय में धारण करके योगी को अन्य सब कुछ देखने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। बाकी सब देखने की चाहिए, यही होना चाहिए, ताकि स्वाय इसके और अंत में कोई और ध्यान ही नहीं आए। सब इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। ध्यान की इस पद्धति के अनुसरण द्वारा योगी धीरे धीरे भगवान के प्रति विशुद्ध आसक्ति विकसित करता है। धीरे धीरे भगवान के चरणों में आसक्ति विकसित हो जाएगी। अति उल्लास में उसके शरीर में रोमांच होने लगता है। अति उल्लास रोमांच होगा शरीर में, और भगवान के प्रति उत्कट प्रेमवश वह अपनी आंखों से निरंतर प्रवाहित होने वाली अश्रु धाराओं से स्नान करता है। निरंतर भगवान के उस सिमरन से आंसू बहते हैं, स्नान करता है। समाधि में तल्लीन ऐसे योगी के शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। जो समाधि में है तो भगवान उस ऐसे भक्त के शरीर की देखभाल करते हैं। योगी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है, और यदि वह ध्यान भी देता है तो उसके लिए वे कार्य स्वप्न में किए गए कार्यों जैसे होते हैं। देवहूति ने कहा, हे भगवान, कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम संसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो सकते हैं। चल आगे चल थोड़ा। उत्तर में भगवान कपिल जीवात्माओं के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके कर्म फलों का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार एक विशाल बादल उसे उड़ाकर ले जा रही प्रचंड वायु की शक्ति को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार
भौतिक चेतना में तल्लीन व्यक्ति प्रबल काल के अदम्य प्रभाव से अनभिज्ञ उसमें बहता चला जाता है। ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम नहीं द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, काल स्वरूप में भगवान उन्हें विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उसका जीवन सदा शोक युक्त रहता है। उसका जीवन वह अपने इस शरीर और शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है और चाहे वह किसी भी योनि अथवा नरक में क्यों न चला जाए, वहां मिली परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हुआ वह कभी भी उनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। हम सब ने इन कष्टों से मुक्त होने की इच्छा करनी है, इच्छा नहीं करता जीव, माया में पड़े हुए जीव नहीं करते। अपने शरीर, पत्नी, बच्चों आदि के साथ गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव करता है। निरंतर चिंताग्नि से दहकता हुआ ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने परिवार पालन हेतु अनेक दुष्कर्म करता है और कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं को हृदय में संजोता है। वह एकांत स्थान में अपनी स्त्री के आलिंगन एवं उससे बातचीत का सुख लेता है। वह अपना हृदय और इंद्रियां उस स्त्री के हवाले कर देता है जो मायावश उसे सम्मोहित कर रखती है। ऐसा वशीकृत ग्रस्त अपने छोटे बच्चों की तुतली बोली से मंत्र मुग्ध हो जाता है, तोतली बोली से मंत्र मुग्ध हो जाता है और राजनीति और कूटनीतियों से बड़े पारिवारिक जीवन में बंध जाता है। जीवन के कष्टों और समस्याओं से लड़ने के प्रयास में वह झूठ, धोखे अथवा हिंसा द्वारा धनोपार्जन करता है। पाप के बल पर कमाए अधिकांश धन को वह अपने परिवार पर खर्च करता है और स्वयं बहुत कम ही भोग पाता है। अंततः इन पापों के फलस्वरूप वह नरक का भागी बनता है। ये सब ऐसे कर्म करने से नरक में जाना पड़ेगा जीव को। अपने व्यापार में बारंबार विफल होने पर वह अंततः मांगो, उधार लो या चोरी करो की नीति अपनाता है और अपने परिवार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि वह इसमें भी असफल रहता है तो निरंतर शोक एवं चिंता के कारण वह अपने शरीर की सुंदरता खो बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने में उसकी अक्षमता को देखकर उसकी पत्नी एवं उन परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं। उसकी स्थिति उस बैल जैसी हो जाती है जो बूढ़ा होने पर अपने कृपण मालिक की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। एक समय
वह जिन लोगों का पालन किया करता था, आज वह उन्हीं के समक्ष लाचार हो जाता है। परंतु फिर भी उसके मन में इस दृश्य, इस ग्रस्त जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग, इस संसार से वैराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। शाम से प्रीत लगा लो। शाम से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना शाम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न शाम ध्याया। क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। कर्म कमा लो, हरि गुण गालो, कर्म कमा लो, हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो। जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, हरि गुण गालो, कमा लो, हरि गुण गालो। शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय,
गोपाल जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। जीवन का उद्देश्य प्रभु चरणों में मन को लगाना है, इस संसार से मन को हटाना है, पति पत्नी से मन को हटाना है, बीबी बच्चों से मन को हटाना है, घर और बाहर से मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में मन को, बस ये ध्यान रखो। जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, परंतु फिर भी उसके मन में इस गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मोह माया फंसा हुआ जीव, परिवार भी ध्यान नहीं कर रहा, विराग नहीं आ रहा, शुद्धि नहीं है ना। विराग आएगा भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम से उनके द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा बोलो हरिनाम प्रभु की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अपनी ओरिजिनल जगह हो, ओरिजिनल जगह क्या हो गया, वो मैं वहां समाप्त करूंगा ना। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा तो जैसे यहाँ वर्णन आया है, परिवार भी उसको जो है, जब आदमी वृद्ध काम काज नहीं कर सकता तो उसको कुत्ते की तरह रोटी देते हैं और व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माँ को, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। अंततः वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर विकृत हो जाता है, वृद्धावस्था आने से शक्ल बदल जाती है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता। मृत्यु भी आने वाली है उसके। घर में रहता होगा वह पालतू कुत्ते के समान दूसरों, हरि बोल, की जूठन पर पलता है और नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। बुढ़ापे के कारण वह ना तो अधिक खा पाता है और ना ही कुछ कार्य कर पाता है, ना खा पाता है ना कुछ कार्य कर पाता है। उसकी आंखें अपने कूपों के बाहर निकलने लगती हैं। आंतरिक बात के दबाव तथा कफ बढ़ने से उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और श्वास अंदर बाहर करते हुए वह घुर घुर की आवाज करता है। तो ये वर्णन आ रहा है और भी है, बाकी का वर्णन कल करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज यही कथा को हम विराम देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो ये सब देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।